presently I am preparing for banking exam and उसके सर कैन आई स्पीक हिंदी गवर्नमेंट बैंक सर एक्चुअली सर मैं अभी डिफरेंस बता नहीं पा रहा। बताइए दिल्ली स्टेट है क्या है अभी दिल्ली का स्टेटस क्या है? सर दिल्ली तो बेसिक कलर कौन से किस में डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी आप? सर रेड और ग्रीन। सो ड्राइविंग लाइसेंस आपका अभी नहीं सर। अभी नहीं मतलब नहीं क्या कलर ब्लाइंड का ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? नो सर। फिर तो नहीं आता है इमीडिएटली सॉरी कह देना है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप नहीं पढ़ते हो डेली? यस सर। कौन सा पढ़ते हो? द हिंदू सर। तो आज की क्या पहली यूनिवर्सिटी भाई तो पूछ रहा हूँ मैं। यस प्लीज नेटनी सर। प्लीज। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। Yes Shivam, how was your day? इट वाज नाइस सर। Very good, good. Tell me something about your studies, your background, what is your doing presently today? सर प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम एंड उसके सर कैन आई स्पीक हिंदी Yeah, most welcome. Whichever language you are comfortable, continue with that. सर अभी मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अपने ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी चालू करी थी Okay. और 2024 में मैंने सारे बैंकिंग एग्ज़ाम दिए हैं, मोस्टली आरआरबी पीओ IBPS के और एसबीआई के। एसबीआई पीओ नहीं दिया था बिकॉज मैं उस वक्त एलिजिबल नहीं था एज की वजह से। Okay. एंड इस ईयर मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं एंड आई क्लियर्ड IBPS पीओ 2024 एंड एसबीआई क्लर्क 2024। अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट है वो भी मेरा क्लियर हो गया है और इसके साथ एसबीआई पीओ मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। एंड माय हॉबीज़ आर मैं एग्लिटी गेम्स, कबड्डी, खो खो, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड मैंने अपनी कॉलेज में एनसीसी भी कर रखी है तो मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। दैट्स इट सर। अपना किस टीम में आपने ग्रेजुएशन किया है? बीकॉम प्रोग्राम सर। बीकॉम कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। रेगुलर किया है या रेगुलर सर। कौन से कॉलेज से किया है? भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से किया है। गुड गुड। उससे पहले कॉमर्स स्ट्रीम में किया है? Yes, sir. 12th आपने? यस सर। और फैमिली में कौन कौन है आपके? सर मम्मी, पापा एंड एक बड़ा भाई है सर। फादर साहब क्या कर रहे हैं? सर फादर सोल प्रोप्राइटर हैं एक स्मॉल बिजनेस के साथ। स्मॉल बिजनेस। Yes, sir. गुड गुड। तो आपने बैंकिंग कैरियर क्यों चूज़ किया है? सर बैंकिंग करियर एक्चुअली एज माय हॉबीज़ एंड माई पर्सनैलिटी सर मेरे को डिफेंस इसमें ज़्यादा ही इंटरेस्ट था सर। बट कॉलेज के थर्ड ईयर में जब हम एनसीसी हमारे सी सर्टिफिकेट हुए तो मैंने अपना फुली मेडिकल चेकअप करवाया तो आई वाज कलर ब्लाइंड। तो सर मैं डिफेंस के लिए या फोर्स के लिए मेडिकली अनफिट था। सो मैंने बीकॉम प्रोग्राम कर रखी थी और 12th में भी कॉमर्स थी तो उसके बाद मैंने फिर बैंकिंग करियर चूज़ किया। अच्छा, आपने बैंकिंग Yes. कैरियर चूज़ किया। गुड गुड गुड। अभी आपका अकाउंट है किसी बैंक में? यस सर। कौन से बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ आपने कभी विजिट किया? क्या क्या सर्विसेज बैंक आपको देता है? यस सर। हाँ बताइए। सर बैंक बेसिक सर्विस तो सर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और FD RD ये सर्विसेज देता है। अब और साथ ही साथ बैंक हमें लोन भी प्रोवाइड्स करवाता है और बैंक हमें ऑनलाइन भी ऐप्स के थ्रू कई सारी सर्विसेज देता है जैसे म्यूचुअल फंड्स भी अभी आने लगे हैं और SIP भी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। यस सर। और लोकल फैसिलिटी भी देता है बैंक। गुड गुड। तो आपने क्या फैसिलिटी अवेल किया बैंक से? सर सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट किया है। यस सर। तो उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है आपको? यस सर। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? सर 2 से 3% ईयरली पर नहीं, annum। ऐसा नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया? कभी जरूरत तो नहीं समझी क्योंकि आप बैंक ज्वाइन करने जा रहे हो। अगर आप बैंक में आप बताओगे मैं 2 से 3% इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो वैसा सर, नहीं। बैंकिंग जा रहे हो तो आपको बैंक को अच्छी तरीके से देखना है बैंक क्या कर रहा है, Yes, sir. आपके अकाउंट के साथ क्या कर रहा है। फादर साहब का अकाउंट देखा है कभी आपने? यस सर। कौन सा अकाउंट है उनका? सर उनके दोनों अकाउंट है, करंट अकाउंट भी है और कौन सेविंग से अकाउंट। बैंक में करंट अकाउंट? सर करंट अकाउंट है इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक। इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक में। तो ये कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट रखना और प्राइवेट में रखना या पब्लिक सेक्टर में रखना, इसमें कुछ डिफरेंस है? सर क्योंकि कई आपने स्ट्रक्चर देख लिया ना। Yes, कोऑपरेटिव sir. बैंक में फादर साहब का अकाउंट है, Yes, sir. आपका अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंक में Yes, है, sir. फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। तो कभी आपने ऑब्जर्व किया कि क्यों अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों गवर्नमेंट ने बना दिए? कोऑपरेटिव बैंक बना दिए, प्राइवेट बैंक बना दिए,
फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, RRBs का भी दे रहे हो, ये RRB क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों हैं? सर आरआरबी का तो सर बैंक आरआरबी तो सर बेसिकली इसलिए आए थे क्योंकि जो बाकी हमारे नेशनल बैंक्स हो गए वो ऑल इंडिया लेवल पे काम करते हैं। आरआरबी बेसिकली एक एरिया लेवल पे करता है, स्टेट लेवल पे जो भी स्कीम्स होगी या उस एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आरआरबी प्रॉपर एक एरिया लेवल पे। और गवर्नमेंट बैंक सर एक्चुअली सर मैं अभी डिफरेंस बता नहीं पा रहा। नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू। अभी आपने कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, कॉमर्स से ग्रेजुएट बैंकिंग के लिए एक अच्छा कैरियर है, उसमें नो डाउट। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा कॉमर्स में? इकोनॉमिक्स सर। इकोनॉमिक्स रहा, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ये बताइए जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? जीडीपी जीएनपी में? सर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सर इसमें जीडीपी तो सर जो पूरे साल में हमारे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रॉपर वैल्यू सर। जीएनपी सर उसमें नेट वैल्यू होती है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं जो एक्सपेंसेस वगैरह वो जीएनपी में। नहीं, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है। ज्योग्राफिकली जो हमारी बाउंड्रीज हैं, हाँ सर वही सर, वो एक्सपोर्ट और नेशनल जो हमारे लोगों ने कमाया, यस सर सॉरी, हमारे लोगों ने अगर बाहर जाके कमाया वो भी हमारी इनकम में आ जाएगा। दूसरे कंट्री के अगर हमारे यहाँ कमा के ले जाते हैं माइनस हो जाता है। यस सर यस सर, नेशनलिटी से उसका लिंक है, इसलिए हम उसको जीडीपी एनडीपी लेते हैं। तो मोस्टली हम यूज़ किसको करते हैं? जैसे हम डेटाज आप देखते हो, हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ किससे मैप करते हैं हम उसे? सर हम जीडीपी से मैप करते हैं। गुड गुड। और पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है? सर सर मेरे को श्योर तो नहीं हूँ, पर सर No आई गेस issue, no केरला या साउथ साइड कोई। देखिए, अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज़ आंसर मत दीजिए। ओके सर सॉरी। कोई बात नहीं, आप स्टडी करिएगा, इम्प्रूव करिएगा। Yes, ग्रे sir. एरिया आप देखिए कहाँ कहाँ आपको ग्रे एरिया लग रहा है ना, उसमें प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव करिएगा। श्योर सर। और अकाउंट्स में पढ़ा है आपने? यस सर। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा, यस सर। ठीक है, सिंगल एंट्री पढ़ा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉरी सर आई कांट रिकॉल दैट। नो इश्यू, बोल सर। जैसे सोम जी आपने बताया कि पापा छोटा सा बिजनेस करते हैं, यस सर। तो छोटे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आजकल गवर्नमेंट बहुत यस स्कीम्स रखती है और बहुत कोशिश कर रही है कि छोटा बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉस्पर करे। तो आप बता सकते हैं मुद्रा एक स्कीम है, यस सर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें एक फिक्स अमाउंट लोन प्रोवाइड करवाती है। जो भी मतलब हमारे जो डोमेस्टिकली जो छोटे बिजनेस जिनको मौका नहीं मिल पाता उनको प्रमोट करवाती है। नहीं, कितने तक का मैक्सिमम लोन इसके अंदर होता है? मैक्सिमम सर अमाउंट अकाउंट अच्छा, 20 लाख तक का होता है। यस सर। तो उसमें 3 स्कीम है, आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में? नहीं। नो सर। दूसरा आपने बोला कि आरआरबी जो लोकली एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो क्या कोई आरआरबी मोर देन वन स्टेट में भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? सुनो, नो सर। हो सकती है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, आपको अभी जो चल रहा है वर्तमान में, अभी हमारे मतलब इंटेंशनली टैरिफ वगैरह पे बहुत कुछ चीज़ चल रही है अमेरिका में भी, तो जो डोनाल्ड ट्रम्प सर हैं, यस सर। उनका एक मागा कैंपेन चल रहा है, मागा Yes, MAGA क्या है? व्हाट इज मागा? सर मागा की फुल फॉर्म है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके पीछे मकसद क्या है, क्या चाहते हैं वो? सर बेसिकली मिस्टर ट्रम्प सर ये चाहते हैं कि जो अमेरिका की जो 90s की दशक में जो वैल्यू थी, मतलब जैसे बाकी कंट्रीज अमेरिका को देखती थी जिस नज़रिए से, लास्ट डिकेड्स में वो अपनी वैल्यू से थोड़ा सा नीचे है। तो ट्रम्प ने अपनी जो भी कैंपिंग वगैरह करी थी इलेक्शन के लिए, उसमें उसी का ही प्रमोशन किया था और कहा था कि मैं ही अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। लास्ट के जो प्रेसिडेंट वगैरह आए हैं उनकी वजह से अमेरिका ने अपनी वैल्यू जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें खोई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा ये बताइए कि ये डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले कोई एक प्रेसिडेंट जो 2 टर्म पूरे करे हों उसने? यस सर। बताइए सर मिस्टर बराक ओबामा। गुड, ठीक है सक्सेना जी। सो मिस्टर शुभम, यस सर। आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं, यस सर। तो बताइए दिल्ली स्टेट है क्या है? अभी दिल्ली का स्टेटस क्या है? सर दिल्ली कैपिटल में आती है सर, और स्टेट में भी वो इंक्लूड होती है सर। तो अभी आप जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं 28 हैं, तो इसको स्टेट में काउंट करेंगे या यूनियन टेरिटरी में काउंट करेंगे? यूनियन टेरिटरी सर। तो स्टेट में कहाँ से आ गए? यस सर। आइदर वन ऑफ दीज टू? यस यूनियन सो विच इज़ दैट? सर यूनियन टेरिटरी। ओके, दैट्स वेरी गुड। एंड यू से आपको मालूम चला कि आप कलर ब्लाइंड हैं? यस सर। तो बेसिक कलर कौन से, किस में डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी आप? सर रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन? यस सर। ओके। सो ड्राइविंग लाइसेंस आपका? अभी नहीं है सर। अभी नहीं मतलब? सर मैंने अभी बनवाने का वो करवाया नहीं है सर। तो नहीं, क्या कलर ब्लाइंड का ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? नो सर। फिर
ठीक है। सर वो एक्चुअली सर इसीलिए मेरे को मेरे भैया का बना था, तो उन्होंने बताया था, तो उसने मेरे को कहा भी था कि ट्राई करके देख लेते अगर हो तो। फिर अगर आप कलर रेड ब्लाइंड है और ग्रीन में डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे तो रेड लाइट हमेशा क्रॉस कर जाओगे सर, बट उसमें भी सर एक लेवल होता है। जैसे मैं अगर कलर अलग अलग हो तो मैं उन्हें डिफरेंस बता पाऊंगा कि जैसे रेड आ गया है, ग्रीन आया है, इतना सर मेरे को पता साथ में नहीं हो पाएगा ना, Yes, sir. यही होता है ना। Yes, तो sir. वो तो सिस्टम ठीक है। चलिए, आप बैंक से रिलेटेड एक चीज़ बताइए कि आपने सुना होगा KYC यस सर, हर एक की जुबान पर है। यस सर। ये KYC लाया क्यों गया था, क्यों गवर्नमेंट ने कहा कि KYC जरूरी है? सर KYC बेसिकली जो कस्टमर्स जो भी होते हैं सर, उनके बारे में जानना, या कोई मतलब गलत वो इंटेंशन से या कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, बेसिकली सर वो KYC इसलिए आया था कस्टमर्स के बारे में जानने के लिए, वेरी गुड, उसका बैकग्राउंड। ठीक है। गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है और बैंक्स भी यही चाहते हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो उनका अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, यस सर, समहाउ किसी भी रीजन से हो सकता है, स्टिल अ लार्ज पॉपुलेशन इज देयर, तो उनके लिए बैंक या RBI क्या स्टेप ले रही है, या कोई नई स्कीम जो आपने देखी हो ऐसे लोगों को बैंक में शामिल करने के लिए? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लास्ट डिकेड में सर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स ओपन करवाए थे सर। वो सर बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए थे जो बैंकिंग सेक्टर से अभी दूर हैं, जो भी रूरल एरियाज़ में हैं, उनको उसमें लाने के लिए सर। और ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे बताइए कि हमारे देश में महंगाई कितनी है अभी? मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा सर? डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट रेट। यस सर। तो RBI क्या फंक्शन कर रहा है इसके लिए कि महंगाई रोक पाए? सर RBI अभी RBI ने रेपो रेट कम किया था सर, ताकि सॉरी सर, रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक्स RBI से लोन लेते हैं एक इंटरेस्ट रेट पे सर, और RBI उसी के थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इससे इन्फ्लेशन कैसे रुकता है? इन्फ्लेशन सर, रेपो रेट घटाने से, बढ़ाने से? सर अब जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है सर, तो मतलब उसका ये कि मार्केट में मनी ज़्यादा है, तो सर RBI क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा कि बैंक्स RBI से लोन कम इंटरेस्ट पे लेंगे, तो फिर बैंक के पास मनी कम आएगा और उससे परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो उससे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा सर। ओके, थैंक्स। गुड गुड। अब हम आपको आपकी फीडबैक दे देते हैं। Yes, sir. इंटरव्यू जो आपने अटेम्प्ट किया अभी तक, तो हम इंटरव्यू ले रहे थे। एक तो आपके चेहरे पे डर नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल स्माइलिंग। अब जो स्माइल आया था ना, इसी स्माइल फेस से आपको इंटरव्यू फेस करना है। बिल्कुल डरना नहीं है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई कुछ आपसे लेंगे नहीं, आपको कुछ दे के ही भेजेंगे, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स फेस से आप इस में आ रहे हो। तो बीइंग ए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बैंक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को, बैंकिंग के बारे में जो आपकी अकेडमिकली तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है। क्योंकि ठीक है, प्रैक्टिकली आप नहीं आंसर, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपसे कोई हम प्रैक्टिकली पूछेंगे तो आप उतना नहीं बता पाएंगे, पर थ्योरेटिकली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। यस सर। ठीक है। और बाकी जैसे भी आपके टॉपिक हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हो, तो उसमें आपको पहले से देखना है कि आपको Yes, sir. क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जो जनरल एक आदमी को भी पता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कोई वैसा नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा एकेडमिकली नहीं जाता है कोई, पर आपको मालूम होना चाहिए। बाकी Yes, बैंकिंग का आपको अपडेट रखना है अपने आप को। यस सर। ठीक है, यंग है, अच्छा है, आपका अच्छा आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं, पर अपने आप को थोड़ा सा आपको और तैयार करना है। डर बिल्कुल नहीं रखना है। क्वेश्चन नहीं आता है, इमीडिएटली सॉरी कह देना है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कि जरूरी नहीं है कि आप 100% आंसर दे पाओगे इंटरव्यू बोर्ड के। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं किसी भी लेवल पे अपने आप को कम नहीं करना है। आप एग्जाम दे चुके हैं, अकेडमिकली आपका चेक हो गया। अकेडमिकली अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप डगमगा जाते हो, तो फिर वो, क्योंकि आप जा रहे हो एक बैंकिंग सेक्टर जो सर्विस इंडस्ट्री है, वहाँ कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे तो कस्टमर को कैसे फेस करोगे। तो आपको यही देखना है, आप आंसर दो नहीं दो, ठीक है, पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी लेवल पे आपको रिड्यूस नहीं करना। यस सर। ओके यस सर। सर, ठीक है, आप तैयारी करो बढ़िया करके। न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप नहीं पढ़ते हो डेली? यस सर। कौन सा पढ़ते हो? द हिंदू सर। हिंदू। अच्छा, तो आज की क्या पहली न्यूज़ थी भाई, तो पूछ रहा हूँ मैं, कुछ पढ़ के आए हो या नहीं? आज सुबह सर मेरे को ट्रैवल करना था उसकी वजह से। ठीक है, सर ने बताया था, वो उस पर काम करो आप। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ी मेहनत करनी है आपको। यस सर। बाकी ऐसा नहीं है, बैंक में बहुत वैकेंसी निकल रही है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बैकग्राउंड आपका अच्छा है, कॉमर्स से आप निकले हो, थोड़ा अपने आप बेस अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इंटरव्यू बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा Yes, कि sir. इसमें ये क्वालिटीज़ है, इसको हमको लेना ही लेना है। ठीक है, एक मंथली मैगजीन जरूर लगाइए, ठीक है, कोई अच्छी
बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल है या कुछ है करंट अफेयर्स की सर 20%? यस सर लगा लगी हुई है ना? यस सर ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपडेट रहिए। चलिए ऑल द बेस्ट। Thank you, ऑल द sir. बेस्ट। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड थैंक यू सर